हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 जनवरी 2025, बुधवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बज रहे। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे मार्केट के लिए संकेत तो ठीक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही हंसी आती है मुझे इंडियन मार्केट के बारे में। वर्ल्ड मार्केट में सभी की करेंसी डाउन हो चुकी है। सबके डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बाद सबकी करेंसी डाउन हो चुकी है। और जिसके ऊपर धमकी दी थी ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्यों के लिए, उनका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा वो मार्केट बढ़े हैं। आज सुबह एशियन मार्केट में भी अच्छी तेजी है। जापान का मार्केट लगभग 600 पॉइंट बढ़ा है, 600 पॉइंट, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्लस यूरोपियन मार्केट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कल। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए, प्लस में। डाउ फ्यूचर भी अभी 10-15 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेजी में क्लोज हो गए, लगभग 540 पॉइंट, 540 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। यानी कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा है सिवाय हमारे मार्केट से। अनाप शनाप गिरता जा रहा है मार्केट। एक समय जब था पिछले साल, जब मैं बोल रहा था कि अनाप शनाप तेज़ी हो रही है मार्केट में, वो तेज़ी कभी भी मार्केट में थम सकती है और बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। ये मैंने पिछले साल बोला था। आज अभी वही बोल रहा हूँ कि अनाप शनाप गिरावट हो रही है, किसी भी कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं, सिर्फ एफआई के सेलिंग के कारण। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ज़बरदस्त सेल कर रहे हैं दोस्तों मार्केट में। यानी उनको ऐसा लग रहा है कि बजट में कुछ खराब न्यूज़ आ रही है, खराब न्यूज़ आ रही है। इसकी आशंका से ये लगातार बेच रहे हैं, बाकी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से गिरा है, 108 के पास पहुंचा है। 110 का डॉलर इंडेक्स अभी 108 के पहुंचा है। यानी इंडियन रुपीज़ और स्ट्रांग होगा, ये अच्छी बात है ना। क्रूड ऑयल भी घटता ही जा रहा है, $78-79 के आसपास पहुंचा है। ये भी अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन के बारे में, इसके इन्फ्लेशन भी घट सकता है। प्लस जो 10 साल की बॉन्ड है वो हल्की सी बढ़ी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4.62 के पास पहुंचा है। और मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.77 है, बैंक निफ्टी का भी उसके नीचे 0.65 के आसपास है। तो पुट कॉल रेशो भी ओवरसोल्ड है, सभी कुछ पैरामीटर्स है, लेकिन हमारा मार्केट तेजी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका मतलब ये सोची समझी एफआई की सेलिंग है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। कल एफआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा है, 5,920 करोड़, 5,920 करोड़ का माल कैश में सेल किया एफआई ने, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। लगभग आप मान सकते हो 6,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया। और वही हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले डीआई साहब है, उन्होंने सिर्फ 3,500 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 3,500 करोड़ का माल। यानी बहुत कम क्वांटिटी बाई किया। डीआई एफआई की सेलिंग से, एफआई की सेलिंग 6,000 लगभग, और ये 3,500, कैसा चलेगा? फिर मार्केट गिरेगा ही ना। तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। और डीआई भी कितना खरीदेगा? लगभग 26,000 से खरीदते ही जा रहा है और अटक गया है, अभी बहुत बुरी तरह अटक गया है। एक भाई साहब बोल रहे थे ना टीवी पे आके एफआई के बारे में, कहाँ जाएंगे, यही आएंगे। और अभी वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। और हमारा डीआई जो है, जो म्यूचुअल फंड की हमारा जो पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड में जाता है, वो अभी मुश्किल में फंसा है। कंटिन्यूस बाइंग चल रहा है, लेकिन मार्केट नीचे गिरते ही जा रहा है। अभी ये बजट में गवर्नमेंट को बहुत बड़े एक अच्छी न्यूज़ देने का प्लान करना चाहिए, नहीं तो मार्केट नहीं रुकेगा नीचे गिरने से। ये बात बिल्कुल साफ है। 1 तारीख को जो बजट है उसके पहले मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और मार्केट का अभी स्ट्रक्चर भी ख़राब है, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी अमेरिकन मार्केट में हो गई, इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट। देखेंगे क्या होता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का तो भरोसा नहीं है, क्या ओपन होता है, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं है।
ठीक है, ओपन होने के बाद ही पता चलेगा मार्केट में। सो हल्का सा गैप अप तो अभी दिखा रहा है दोस्तों। तो ये संकेत, और इंडिया विक्स जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, अभी 17 के पास पहुंचा है। और मैंने आपको ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही बोला था कि इंडिया विक्स ऐसे ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि बजट जो है, बजट की 1 तारीख को बजट है, इसके पहले इंडिया विक्स बढ़ता ही है, हर साल देखा गया है। और बजट के बाद तेजी हो या मंदी हो, जो ये रहता है इंडिया विक्स रहता है, वो बहुत बुरी तरह गिरता है। इसका मतलब बजट में कुछ भी डिसीजन हो, तेजी भी हो गई तो भी कॉल नहीं बढ़ सकते, और मंदी भी होगी तो पुट नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाँ एक हद तक। लेकिन सपोज बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी हो गई तो बढ़ सकते हैं, लेकिन मीडियम 400-500 पॉइंट से कुछ नहीं होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में गिरावट या तेजी से, बजट की बात की मैं बोल रहा हूँ। सो इंडिया विक्स ऑलरेडी 17% के आसपास है, बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। सो अनाप शनाप गिरावट मार्केट में जारी है एफआई की सेलिंग की वजह से, और कोई भी ट्रिगर मिलता है उसका। कल ट्रंप ने थ्रेटन किया, जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स एक सदस्य देश है, सब 5 देश है और इसमें इंडिया भी है। तो इनका क्या कहना है कि डॉलर का जो बढ़ रहा है, और अपनी अपनी करेंसी स्ट्रांग करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे सभी देश, इंडिया के सहित। क्या क्या गलत है इसमें, मुझे समझ में नहीं आया है। अपने कंट्री की अगर करेंसी हम लोग स्ट्रांग कर रहे हैं तो क्या गलत है। लेकिन ये अमेरिका के ये ट्रंप साहब है ना, ये धमकी देने से बात नहीं आएंगे। हमेशा हर बार, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया। ये आने के बाद कुछ ना कुछ नया जो रहता है ना, कोई नया आदमी आता है तो अपना अस्तित्व दिखाने का कोशिश करता है, ऐसा चल रहा है। ये ठंडे हो जाएंगे 1-2-4 महीने में, ठीक है। तो अभी तो ये ट्रम्प साहब का जो कहर चल रहा है मार्केट के ऊपर, और उनका मार्केट चल रहा है और हमारा मार्केट गिर रहा है, और बाकी के सभी कोई कंट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे कंट्री के अलावा। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बात है। कल के सत्र में 23,000 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, लगभग 23,020-30 के पास। नीचे आखिरी उम्मीद 22,800-850 की है, 22,800-850। उसके ऊपर 22,900-920 के पास एक हल्का सा सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी में। 22,800, 22,800 के नीचे अगर जाता है आज तो ख़त्म हो गया मामला निफ्टी का। फिर 21,000 की रैली, 21,000 तक जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं निफ्टी के, ठीक है। सॉरी, 22,000 तक जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, 22,000 तक। 22,800 के नीचे अगर जाता है तो, अगर 23,200-250 के ऊपर जाता है, ऊपर के रजिस्टेंस में बोल रहा हूँ, 23,200-250 एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ जाके अटक सकता है निफ्टी। उसके ऊपर जाता है तो फिर 23,400, 500, 550 एक बड़ी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में दोस्तों। यही है कल के आंकड़े। और बैंक निफ्टी में 48,570 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, 48,570 के पास, लगभग 800 पॉइंट माइनस में। और निफ्टी लगभग 320 पॉइंट, 320 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। तो बैंक निफ्टी नीचे 48,200 पहला सपोर्ट, उसके नीचे 48,000 आखिरी का सपोर्ट। 48,000 के नीचे अगर टिकता है, लगातार 2 दिन क्लोज करता है, तो बैंक निफ्टी भी 46,000 के लिए जाने के लिए तैयार होगा। क्लियर एकदम। ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी में 49,000 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके पहले ढंग का रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ओवर सोल्ड है बैंक निफ्टी। 49,000 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर टिक गया तो 49,500 तक जा सकता है। और 50,000 के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स में के बारे में बात बताए तो अभी स्टॉक्स जो है, एफएमसीजी के स्टॉक्स थोड़े से काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में घबराहट है दोस्तों। और आईटी के स्टॉक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन आईटी के स्टॉक अहम सपोर्ट के पास पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 1800 के पास पहुंचा है। अगर 1800 का लेवल ब्रेक करता है तो 1780, उसके नीचे 1760-50 तक जा सकता है इन्फोसिस, ओवर सोल्ड है। वही बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, उसका आज रिजल्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा दिन है एचडीएफसी बैंक के लिए। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आएगा। सो बैंकिंग के स्टॉक्स थोड़े से सहमे रहेंगे आज के दिन, ठीक है। ऊपर के प्रॉफिट बढ़ गए तो फिर सेलिंग आ सकती है घबराहट से, क्योंकि माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आ सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। सो दोस्तों, लेवल सपोर्ट रजिस्टर सब कुछ मैंने बोल दिया है। देखना पड़ेगा अभी 40 पॉइंट का जो गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है 7 बजे, 8 बजे क्या दिखाता है, 9 बजे ओपन क्या होता है, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा रहेगा। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।